नमस्ते, उपस्थित हूँ एक नया वीडियो लेकर। देखिए, अगर आप एसबीआई में नॉमिनी का नाम ऐड करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको एक फ़ॉर्म भरना पड़ेगा। ये फ़ॉर्म आपको बैंक में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। तो देखिए, इस फ़ॉर्म को अब हम आपको बताते हैं कि इसको भरना कैसे है। एक बार आप इसका फ़ॉर्मेट देख लीजिए, आपको हूबहू यही फ़ॉर्म मिलेगा आपको बैंक में, जब आप इसे प्राप्त करने जाएँगे तो। तो देखिए, शुरुआत करते हैं। देखिए, फॉर्म DA-1 है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। देखिए लिखा हुआ है I/V। इसमें जो खाली स्थान है, इसमें आपको अपना नाम डालना है और साथ में एड्रेस डाल देना है। तो एड्रेस में सिर्फ आप अपना एक प्रॉपर जगह का नाम लिख दीजिएगा जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, बस हो गया। उसमें ज़्यादा नहीं, विलेज पोस्ट ये सब जितना नहीं लिखना है। सिर्फ आप अपना एक एग्जैक्ट लिख देंगे तो हो जाएगा आपका एड्रेस। ठीक है। उसके बाद नॉमिनेट द फॉलोइंग पर्सन टू होम, ये सब सारा कुछ पढ़ लेने के बाद जब नीचे ब्रांच में आपको अपने जो बैंक है स्टेट बैंक का, उस ब्रांच का नाम लिखेंगे और बगल में आप उसका एड्रेस लिख देंगे, यानी कि वो ब्रांच कहाँ पर है, डायरेक्ट उसका नाम लिखना है और कुछ भी नहीं लिखना है उसमें। ठीक है। तो ये ऊपर वाला कॉलम फुलफ़िल हो जाता है। इसके बाद इसमें आप कुछ भी नहीं डालना है। अब थोड़ा-सा जब इसको हम स्क्रॉल करते हैं इस फॉर्म को, तो देखिए लिखा हुआ है डिपॉजिट एंड नॉमिनी। ठीक है। तो अब इसमें 4-5 कॉलम है, इसको आपको ठीक से पढ़ना है और इसी में मेन चीज़ भरना है। लिखा हुआ है नेचर ऑफ, तो नेचर ऑफ के ठीक नीचे आपको यहाँ पर इसमें आपको लिखना है कि आपका जो अकाउंट है वो किस टाइप का है, करंट अकाउंट है या सेविंग अकाउंट है। तो जिस भी टाइप का है यहाँ पर आप एग्जैक्ट इसके सामने लिखेंगे। उसके बगल में लिखा हुआ है डिस्टिंग्विशिंग नंबर, तो यहाँ पर आपको अपना अकाउंट नंबर लिख देना है। उसके बगल में देखेंगे तो लिखा हुआ है एडिशनल डिटेल्स इफ़ एनी, अगर आप कुछ देना चाहते हैं तब तो लिखेंगे, अदरवाइज इसको छोड़ेंगे, इसमें कुछ भी नहीं लिखेंगे। फिर बगल में देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है नेम, यहाँ पर आपको जो आप जिसे आप नॉमिनी बनाना चाहते हैं उसका आप नेम लिखेंगे यहाँ पर। उसके बगल में एड्रेस लिखा हुआ है, उसका पूरा एड्रेस आपको लिखना है, विलेज पोस्ट ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट स्टेट सारा कुछ उसका लिखना है। उसके बाद देखिए लिखा हुआ है रिलेशनशिप विथ डिपॉजिटर इफ़ एनी, तो आपको जो लिखना है इसमें कि आपका जो रिलेशन है उस जिसका आप नॉमिनी में नाम डालने जा रहे हैं उसके साथ क्या रिलेशन है, वो रिलेशन यहाँ पर आपको मेंशन है। फादर है, मदर है, या डॉटर है, या सन है, या वाइफ है, जो भी है आप इसमें लिखेंगे। उसके बाद उसका क्या एज है वो एज लिखेंगे। बगल में लिखा हुआ है इफ़ नॉमिनी इज अ मैनर हिज डेट ऑफ बर्थ। देखिए अगर मतलब आप जिसका भी नॉमिनी में नाम डालने जा रहे हैं और वो मैनर है, यानी कि 16 साल से नीचे का है, तो या 18 साल से नीचे का है, तो फिर आप उसका डेट ऑफ बर्थ डालेंगे इसमें। ठीक है। नहीं, अगर आप उनका 18 साल से ज़्यादा का उम्र है तो फिर आप इसके डेट ऑफ बर्थ नॉमिनी में कुछ भी नहीं डालेंगे, बस आप सिर्फ आपको एज लिख देना है। उसके बाद नीचे चलेंगे, इस फॉर्म को थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे तो देखिए लिखा हुआ है एज द नॉमिनी इज ए माइनर, यानी कि अगर नॉमिनी माइनर है तो उसके बारे में कुछ लिखना है, जिसमें कि आई विल अपॉइंट। तो आप क्या लिखना है इस खाली जगह में, यहाँ पर ये लिखना है कि जो आप मान लीजिए आपने जिसको भी नॉमिनी में डाला वो तो माइनर है, तो आपको अगर कुछ हो जाता है तो वो जो पैसे मिलेंगे तो वो तो माइनर वाले जो नॉमिनी में डाले हुए हैं उसको तो प्राप्त करने में दिक्कत होगा। तो इसीलिए आपको किसी जानकार ऐसे को नाम डालना है उसमें, जिससे कि नॉमिनी से वो कनेक्टेड हो। तो इसीलिए आपको उनका नाम डालना है, उनका एड्रेस डालना है और उनका एज डालना है, वो कहा जा रहा है। अगर आप नॉमिनी नहीं है, आपका नॉमिनी में माइनर अकाउंट नहीं है या माइनर नहीं है आपके नॉमिनी, तो फिर आप इसमें कुछ भी नहीं डालेंगे, इसको आप ऐसे ही कॉलम को छोड़ेंगे। नीचे चलेंगे तो लिखा हुआ है प्लेस, आप कहाँ से ये फॉर्म भरने जा रहे हैं वो लिखेंगे, डेट लिखेंगे वो डेट। देखिए नीचे चलेंगे तो लिखा हुआ है नेम सिग्नेचर एड्रेस ऑफ विटनेस, इसमें 2 विटनेस का नाम आपको डालना है, जिससे कि ये फॉर्म कुछ ऐसा लगे कि नॉमिनी में आप डालने जा रहे हैं। तो विटनेस का नाम इसमें 2 डाल के, कम से कम 2 होना चाहिए। उसके बाद उससे सिग्नेचर करवा लीजिए, उसका एड्रेस होना चाहिए। बगल में देखें तो लिखा हुआ है सिग्नेचर या स्लैश थंब इम्प्रेशन, तो आप अगर सिग्नेचर करते हैं, यहाँ पर आपका सिग्नेचर लगेगा जो नॉमिनी बनवाने जा रहा है, यानी कि मैं इसमें फॉर्म को भर रहा हूँ तो मुझे सिग्नेचर करना है। या अगर सिग्नेचर नहीं आ रहा है तो आप थंब इम्प्रेशन डालेंगे और इसके साथ ही ये फॉर्म फुलफ़िल हो जाता है। इस फॉर्म को आप बैंक में जमा कर देंगे। तो कुछ इस प्रकार से आप नॉमिनी का फॉर्म भरेंगे। आशा करूँगा ये वीडियो पसंद आए, और ये वीडियो पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।